संसद भवन से पकड़े गए 3 संदिग्ध। गेट नंबर 3 से संसद में घुसने की कोशिश। तीनों के पास फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। कासिम, मोनिर, शोएब नाम के संदिग्धों को पकड़ा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक, इन तीनों के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, बताया जा रहा है कि ये लोग जो है 4 जून को दोपहर तकरीबन 1:30 बजे के आसपास गेट नंबर 3 पर पहुंचे थे और खुद को मजदूर बता रहे थे। जब इनका आधार कार्ड चेक किया गया तो पता लगा कि ये आधार कार्ड जो है वो फर्जी है और ये लोग जो है अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी सीआईएसएफ ने इन्हें रोक दिया था और इनकी पूरी जानकारी इकट्ठी की गई। इसके बाद लोकल पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। जो ये लोग हैं इनका नाम कासिम, मोहसिन और शोएब बताया जा रहा है और लगातार पुलिस ने इनसे काफी पूछताछ भी की है। तो साफ है कि एक बड़ी कोशिश कर रही थी ये संसद भवन के अंदर घुसने की फर्जी आधार कार्ड के जरिए। तो अब पुलिस लगातार इनसे पूछताछ करेगी। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है जैसा कि आपने बताया, लेकिन अब इस तरह की घटना कैसे संभव हो पाई जबकि लगातार अब संसद की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाई गई, कई लेयर्स हैं, कई सिक्योरिटी हैं, गेट्स पर भी इस तरह से आसानी से मूवमेंट संभव नहीं है। देखिए, ये लोग संसद भवन के अंदर एंट्री नहीं किए थे। ये सीआईएसएफ ने सिक्योरिटी जो है वहां पर उन्होंने रोक लिया था इन्हें और इनके जो आधार कार्ड है वो चेक किए गए थे, वो फर्जी पाए गए थे, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। यानी कि ये लोग कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जब चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए, पुलिस को जानकारी दी गई। अब ये कैसे आए, आधार कार्ड कैसे बनवाया गया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। नजर आप बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास। विवेक, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए, एक बड़ी जानकारी एक बार फिर से हम आपको बता दें कि फर्जी आधार कार्ड मिले हैं तीनों के पास। संसद परिसर में घुसने की कोशिश इन्होंने की है। कासिम, मोहसिन और शोएब नाम के संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, ये जानकारी सामने आ रही है। घुसने की वो कोशिश कर रहे थे, उससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ा है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उनके पास जो आधार कार्ड मिला है वो नकली है, यानी कि वो फर्जी बताया गया है। फिलहाल तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जांच की जा रही है, इन तीनों से पूछताछ की जा रही है। गेट नंबर 3 का यह मामला है जहां से परिसर के अंदर घुसने की कोशिश की थी इन लोगों ने, लेकिन उससे पहले ही ये पकड़े गए। तो ये बड़ी खबर है, संसद भवन के बाहर 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं। और विवेक, हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे। विवेक, अभी हाल में हमने देखा था एक घटना घटी थी संसद की सुरक्षा में सेन से जुड़ी हुई, जहां कुछ लोग संसद के भीतर घुस आए थे और उसके बाद कैसे वहां पर स्प्रे किया गया, वहां पर कई ऐसी आपत्तिजनक चीजें भी मिली जो कि सीधे सीधे संसद की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए घटना थी। और अब एक बार फिर से इस तरीके की कोशिश की गई है। इन तीनों से क्या पूछताछ अभी तक हो पाई है, क्या बताया इन्होंने? देखिए, पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। आधार कार्ड कहां से बनवाए गए, इसकी भी जांच जो है वो की जा रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले जिस तरह से देखा गया था कि संसद भवन के अंदर जो है कुछ लोग घुस गए थे, उन्होंने वहां पर जो है कलर बम का इस्तेमाल किया था। तो उसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी जो है संसद भवन के बाहर की गई है। जब ये लोग 4 जून को दोपहर तकरीबन 1:30 बजे के आसपास संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान चेकिंग के समय पर सीआईएसएफ के जवान ने इन्हें रोक लिया था और उसके बाद इनसे पूछताछ की गई। उसके बाद जब इनका आईडी कार्ड, आधार कार्ड चेक किया गया तो आधार कार्ड जो है फर्जी पाया गया, जिसके आधार पर लोकल पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। लोकल पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने सभी को अपनी हिरासत में ले लिया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। अब लगातार इनसे जो चीजें पूछताछ में निकल के आई है उसके आधार पर भी जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस का कहना है कि कुछ और चीजें भी आगे निकल के सामने आ सकती है। तो फिलहाल इंतजार होगा कि आखिरकार पुलिस को क्या चीजें और नई चीज मिलने वाली है। फिलहाल ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे काफी पूछताछ भी की गई है, एजेंसी ने भी पूछताछ की है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, जिस तरह से फर्जी आधार कार्ड यहां पर लेकर आए हैं, कुछ ये अंदाजा लग पा रहा है कि क्या मोटिव हो सकता है, ये जानते हुए कि सुरक्षा किस तरह की होती है संसद की, ये फर्जी आधार कार्ड के साथ घुसने की कोशिश कर रहे थे। सीआईएसएफ के तहत ये पूरी की पूरी सुरक्षा है, तो क्या इस बात के इनकी मंशा के बारे में कहीं कोई अंदाजा लग पा रहा है कि क्या मकसद हो सकता है? पुलिस का कहना है कि सेंसिटिव मामला है, इसके लिए पूरी जानकारी कुछ देर बाद ही साझा की जाएगी। लेकिन सुरक्षा की अगर बात की जाए संसद भवन की, तो कई लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था रहती है और हर तरफ जो है सिक्योरिटी के। ठीक है विवेक, हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखिए, एक और बड़ी अपडेट आ रही है इसी खबर से जुड़ी हुई। लोकसभा नतीजों वाले दिन संदिग्ध गतिविधि देखने को मिली। चेकिंग पोस्ट पर तीनों को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद आधार कार्ड फर्जी पाया गया है।
तो देखिए बहुत बड़ी जानकारी है। जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले थे उसी दिन संदिग्ध गतिविधि देखने को मिली। चेकिंग पोस्ट पर तीनों को फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़ा गया। पूछताछ के बाद आधार कार्ड फर्जी पाया गया है। तो बहुत बड़ी ये जानकारी मिल रही है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, जिस तरीके की ये खबर है कि जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले थे उसी दिन ये संदिग्ध गतिविधि हुई है, क्या इनकी कोई बड़ी प्लानिंग थी? देखिए, पूरे मामले की जांच अभी फिलहाल पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है। जो भी चीजें निकल के सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई जो है वो की जाने वाली है। तो अभी क्या निकल के सामने आता है और क्या पूछताछ में निकल के सामने आए वो कुछ देर बाद चूंकि घटना पुरानी है, ये जब गिरफ्तारियां हुई, इनको पकड़ा गया, उसके बाद से कुछ सुरक्षा में परिवर्तन किया गया, कुछ चेंजेस आपने देखे क्या? देखिए, बात की जाए तो लगातार संसद भवन के बाहर काफी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो कड़ी रहती है। सीआईएसएफ के साथ साथ लोकल पुलिस के जवान भी वहां पर तैनात रहते हैं। जब ये गतिविधि हुई थी उसके बाद भी ज्यादा एक्टिव जो है पुलिस नजर आ रही है। हर जगह जो है पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त रहती है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी हर जगह निगरानी रखी जाती है। 360 डिग्री जो कैमरे लगे हुए हैं, नाइट विजन कैमरे हैं, जहाँ पर हर गतिविधि जो है बाकायदा रिकॉर्ड की जाती है। अगर विजय चौक की बात कर ले, संसद भवन के आसपास के इलाके की, वहाँ भी जो कैमरे हैं वो भी नाइट विजन कैमरे हैं, जो कि पूरे पुख्ता तरीके से। ठीक है विवेक, इंतजार रहेगा इस पूरे मामले में और क्या अपडेट आता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।